मोदी जी पहुंचे हुए हैं टोक्यो। और टोक्यो में बैठे हुए मोदी जी बात कर रहे हैं पूरे ट्रेड का जो वहां पे एक इकोसिस्टम है जापान में, उससे बात कर रहे हैं। जापान के बाद चीन भी जाएंगे पीएम मोदी, एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। भारत जापान व्यापार फोरम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। शाम 4 बजे भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो जापान पहुंच गए हैं और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है, इंडिया और जापान की जो दोस्ती है वो वर्ल्ड फेमस है और इनके बीच एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलता है। लेकिन में पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत किया गया। ये आपको बता दें कि 4 दिवसीय उनकी जापान और चाइना का ये दौरा है और पहले 2 दिन जापान में रुकेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद 2 दिन चाइना के दौरे पर जाएंगे। लेकिन आज जो है जापान की तरफ से एक बड़ी खबर ये आई है कि जापान के एक बिजनेस निगोशिएटर हैं जो कि टॉप बिजनेस निगोशिएटर, उन्होंने यूएस जाना था डील के लिए, उन्होंने अपना यूएस का जो विजिट है कैंसिल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जापान दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है और ये कह रहे हैं कि आप भारत में आके इन्वेस्ट करिए। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली है, देखिए ना, उल्टे हाथ का थप्पड़ होता है दोस्तों। एक तो सीधे हाथ का थप्पड़ होता है, एक उल्टे हाथ का होता है जिसमें आपको पता नहीं लगता कि ये बंदा, आपको बाद में पता लगता है कि आपकी बेइज्जती हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ALN भारत में आपका स्वागत है दोस्तों। हर तरफ गूंज रही थी सिर्फ एक ही आवाज, मोदी मोदी। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू जापान में भी सिर चढ़कर बोल रहा है। मोदी जी का स्वागत इस कदर भव्य था कि हर तरफ उत्साह और जोश साफ झलक रहा था। लोग हाथों में तिरंगा लहराते दिखे और मोदी जी को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। ये नज़ारा सिर्फ भारतीयों ने ही नहीं बल्कि जापानी लोगों ने भी खुले दिल से देखा और सराहा। लेकिन असली दिलचस्पी तो तब बढ़ गई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी मैजिक को देखकर अपनी चिंता जताई। ट्रंप को यह डर सताने लगा कि कहीं मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता और मजबूत वैश्विक छवि उन्हें पीछे ना छोड़ दे। उनका ये असहज होना सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी इंतजार करना पड़ रहा मोदी जी के आने का। मोदी जी की एंट्री ने पूरे माहौल को बदल दिया। जापान में उनके लिए जो सम्मान और क्रेज दिखा, उसने साफ कर दिया कि भारत की ताकत और मोदी जी की लोकप्रियता अब एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। जापान की धरती पर गूंजता मोदी मोदी नारा सिर्फ भारत के लिए गर्व का क्षण नहीं बल्कि दुनिया को भारत की बदलती तस्वीर दिखाता है। जहां ट्रंप परेशान है, वहीं शी जिनपिंग को इंतजार करना पड़ रहा है और मोदी जी अपनी सशक्त छवि के साथ भारत को नए मुकाम पर ले जा रहे हैं। बढ़ते हैं वीडियो में। उसको कहते हैं उल्टे हाथ का थप्पड़। इन्होंने बोला कि हमारी पॉलिसीज में स्टेबिलिटी है। अब इसमें तो कोई गलत बात नहीं है कि हमारी पॉलिसीज में स्टेबिलिटी है। कोई भी प्रधानमंत्री अपने देश के लिए तो यही बोलेंगे। मोदी जी ने तो ऐसा नहीं बोला कि अमेरिका गलत है। लेकिन एक अंडरलाइंग मैसेज दो लोग, और शायद मोदी जी का मतलब था भी नहीं, लेकिन लोग जो इसको एनालाइज कर रहे हैं वो ये एनालाइज कर रहे हैं कि यार इसका मतलब अमेरिका स्टेबल नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि जापान ने अपना यूएस विजिट कैंसिल कर दिया तो ये बात गलत नहीं होगी। ये इस वजह से हो रहा है कि कल जो है ट्रंप ने टैरिफ इंडिया पे जब इम्पोज किए तो जापान ने इंडिया को फॉलो करते हुए ट्रंप को आंखें दिखा दी हैं। अगर इंडिया के साथ अगर अब जापान की बात करें तो जापान और यूएस के बीच जो है $550 बिलियन की ट्रेड डील है। मतलब कि जापान से $550 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यूएस के अंदर जाएगी और बदले में यूएस जापान के ऊपर 15% का टैरिफ इम्पोज करेगा। लेकिन जब जापान ने देखा कि इंडिया रेजिस्ट कर रहा है यूएस के अगेंस्ट, तो जापान की पर कैपिटा इनकम तो इंडिया से बहुत बेहतर है और जापान एक डेवलप कंट्री है। जापान इंडिया को सीखते हुए, इंडिया को फॉलो करते हुए आज यूएस को आंखें दिखा रहा है और ट्रेड डील के लिए जाना था लेकिन वो विजिट कैंसिल हो गया। और दुनिया भर के आर्टिकल्स इसके ऊपर लिखे जा रहे हैं कि जापान ने यूएस का जो विजिट है वो अपना कैंसिल कर दिया। ये पॉज नहीं हुआ जनाब, कैंसिल हुआ। और हो सकता है इंडिया के बाद दूसरा नंबर जापान का हो जो कि ट्रंप टैरिफ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करे। और ये भी हो सकता है जापान के बाद चाइना आए और ये पूरा जो टैरिफ वाला जो सिस्टम है ये कोलैप्स भी हो सकता है।
है, क्योंकि इंडिया ने इसकी पहली ईंट रख दी और मे भी सेकंड जापान रख रहा है। और बड़ी खबर ये भी है कि जापान इंडिया के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर अमेरिकन कंपनीज इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, बड़ा मुनाफा कमा सकती है, तो जापान पीछे क्यों रहे। इंडिया के लिए ये ज़रूरी है कि दूसरे मार्केट्स ढूंढे और जापान एक अल्टरनेट मार्केट बन सकता है। तो वहाँ पे उनकी मुलाकात शिगेरो इशिबा से होगी, जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, और कई मुद्दे वहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। वो मुद्दों पे आने से पहले मैं एक बात वादे करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मीडिया में बार बार ये दोहराया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 7 साल के बाद जापान जा रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी 7 साल के बाद चाइना भी जा रहे हैं, तो दे ट्राइंग टू उसको सिंक्रोनाइज कर रहे हैं कि 7 साल के बाद जापान भी जा रहे हैं, 7 साल के बाद चाइना। हालांकि फैक्चुअली वो बात गलत है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी पहले टर्म में 4 बार गए थे वो चाइना को, 2014 में, जापान को 2014 में, फिर 2016, 17, 18 इंडिया जापान समिट्स के लिए वो गए थे। लेकिन उसके बाद से इंडिया जापान की समिट जापान में नहीं हुई। कि वो एक बुलेट ट्रेन जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का एग्रीमेंट साइन करेंगे जापानीज गवर्नमेंट के साथ, जो मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होगी। आपको पता है कि इंडिया का एक मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है, आत्मनिर्भर भारत, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज कर लिया है कि अब आप इंडिया के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जापान और चाइना के विजिट पे गए हैं, और इसमें भी सिग्नलिंग है। ये भी आप देखें, इंडिया सिग्नलिंग दे रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अगर चाइना अकेला चला जाता हूँ या चाइना जाता हूँ तो इट विल हैव अ डिफरेंट कॉनोटेशन। तो हल क्या है? उन्होंने कैसे करते हैं कि मैं चाइना नहीं जाता डायरेक्ट, मैं जापान चला जाता हूँ और जापान से होके इन चाइना आ जाता हूँ। 2 चीज़ें उन्होंने की हैं। एक तो ये किया कि ये इम्प्रेशन छोड़ा कि जनाब हम जो अपना वेस्ट है, वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं छोड़ रहे हम। तो पिछले 7 साल में उन्होंने 3 बार तो और गए थे। 2019 में G20 के समिट में गए थे, फिर उसके बाद 2022 में जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आबे का फ्यूनरल था तो तब गए थे, फिर 2023 में G7 की समिट में भी गए थे। ये जो 7 साल का वक्फा है वो जापान में इंडिया जापान समिट्स का फासला है। तो 7 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान जा रहे हैं फॉर एन इंडिया जापान समिट। तो ये बात याद रखें, इसका मतलब ये है कि इंडिया जापान ने कोई समिट ही नहीं किया पिछले 7 साल में। हमारे वेस्ट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जापान रिप्रेजेंट्स वेस्टर्न वर्ल्ड, जापान इज अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। वो कहते हैं वो तो ठीक है।